जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर जब बजट पेश हुआ तो ये मन को रहा कि काश इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों का दिल खुशहाल कर जाए। पर सच में खुशहाल किस रूप में है यह पता है लोगों को कि किस प्रकार से जिस बजट की अपेक्षा और आकांक्षा थी वो बिहार का दृष्टिकोण उसमें प्रदर्शित नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट अपने आप में परिलक्षित करता है कि बिहार का दृष्टिकोण क्या है, कैसे है। शायद केंद्र की योजनाओं का सफलीभूत अगर ना हो तो बिहार का बजट अपने आप में सफलीभूत नहीं दिख सकता है। जिन योजनाओं को दम भरने का काम हो रहा है, जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उसमें धन्यवाद तो केंद्र सरकार को करना चाहिए कि 60 से 65% से ज्यादा बजट का अगर योगदान है तो वो केंद्र सरकार का है। महोदय, आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये दिशाहीन डपोर संख्यी घोषणाओं का ये बजट है, इसमें लोग समझ गए हैं कि 10 लाख नौकरियों के रोजगार के बार बार झांसा देकर, यानी कि जब उप मुख्यमंत्री और उस समय के आरजेडी के घोषणा पत्र में अगर प्रथम वरीयता के आधार पर जब रोजगार का सृजन कर रहा, 20-20 कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो क्या 10 लाख रोजगार की योजनाओं का किस प्रकार से दिख रहा है? क्यों छलावा करने का काम कर रहे हैं बिहार की युवाओं को? बिहार की जनता समझ रही है, बूझ रही है कि जो पुरानी योजनाएं थी, जो पुराने रिक्त थे, जो एनडीए के सरकार में थे, उसी को फिर से नए चोला पहनाकर अब रिक्ति की जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। वो सिपाही से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी विभागों का अगर देखेंगे तो उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने आप को दम्भ भर रहे हैं कि गरीब किसानों का, गांव का, गरीबों का ये बजट है, पर वास्तव में ये दिख नहीं रहा है। जहां बजट के आकार को और ले जाना चाहिए था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मूलभूत संरचनाओं में हम अधिक खर्च करने का काम करेंगे, वहीं घटाने का काम हुआ कि 38% मात्र रखा गया कि हम बढ़ाने का काम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पर, और 62% के करीब वेतन के आधार पर वेतन व्यय के पदस्थापन के दृष्टिकोण से रखा गया। पर आज मूलभूत संरचना को जो बढ़ाने का काम करना था, जिससे रोजगार के सृजन होने का काम होता, पर वह 500 करोड़ और घटने का काम हुआ है। इससे कतई नहीं देख सकते हैं बिहार की जनता यह सोच सकती है कि रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वहीं केंद्र की सरकार ने 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर देने का काम किया। पुल, पुलिया, बांध, सड़क, अस्पताल सभी बनने का काम होगा। रोजगार का अवसर साफ दिखाई देगा, रोजगार का दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी आधार घटाने का काम किए हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि दृष्टिकोण किस प्रकार से बिहार के दृष्टिकोण से है, कि बिहार को क्या मिलने वाला है। जिन प्रकार से अधिक राशि की सृजन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में हमको, मेरे को अब इस बार लगभग बिहार को 25,000 करोड़ केंद्र से ज्यादा राशि मिलने का काम हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इसका लाभ अपने को मिलने का काम हो रहा है। तो दृष्टिकोण जब स्पष्ट नहीं है तो वास्तव में इस बजट का न्याय नहीं हम कर पाएंगे। एक और सरकार कहती है कि हम रिक्तियों को करने का काम करेंगे, जो मैंने पूर्व में बताया अलग अलग प्रकार से कि 12,000 बीपीएससी की रिक्तियां के लेकर आप अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से उन रिक्तियों को अगर पिटारा दर पिटारा खोलने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जब सरकार में सम्मिलित थी तो वही रुचियों को आगे बढ़ाने का हम काम किए हैं। मित्रों, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति, कृषि की स्थिति, माननीय पूर्व के माननीय नीतीश जी ने बताने का काम किया कि कृषि की स्थिति में अपनी क्या स्थिति है, बजट के प्रावधान में अगर उसको देखेंगे तो वहां भी परिलक्षित होने का काम हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो वृद्धि जिस प्रकार से अनुपात में होना चाहिए नहीं होने का काम हुआ है। जो प्रमुख 10 विभाग है, उन 10 विभागों में जिस अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए, उन वृद्धि होने का काम नहीं हो पाया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय पर अगर देखेंगे तो जो शिक्षा महत्वपूर्ण दिशा तय करने वाली बिहार प्रांत है कि जहां चाणक्य की धरती, चंद्रगुप्त की धरती, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय का रहा है, आज सब प्रकार से देखेंगे तो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए हैं। पर बेंच डेस्क की जब बात करते हैं, लड़कियों के शौचालय की बात करते हैं, लड़कियों के पोशाक योजना की जब बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार से हम करने का काम करते हैं। पर क्या आप देखेंगे कि उन स्कूलों में शौचालय की उपलब्धता है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े बताते हैं उसमें बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड नहीं है। शौचालय के दृष्टिकोण से जो होना चाहिए था लड़कियों के, वो उपलब्ध नहीं है। तो एकमात्र इंफ्रास्ट्रक्चर देने से काम नहीं चलने वाला है, उसकी गुणवत्ता को, आधार को हमको बनाने का काम करना चाहिए।
और अध्यक्ष महोदय कहना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि से कि जो संस्कृत बोर्ड से लेकर जितने बोर्ड हैं, मैथिली समाज से लेकर भोजपुरी अकादमी से लेकर सभी जगह पे अध्यक्ष अभी तक खाली है। क्या कठिनाई है आपको करने में? और करते तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती, उसकी दिशा बनती, उन भाषाओं को रिच आगे बढ़ने का काम होता। पर दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। उसी का परिणाम परिणति दिखाई दे रहा है। तो आज जो बनना चाहिए था नहीं बन पाया। इंजीनियरिंग कॉलेज की जब बात करते हैं तो क्या परिणाम है, क्या स्थितियां हैं, पढ़ाई की स्थिति क्या है कि 460 छात्र से ज्यादा फेल होने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से बिहार की चरमराने का काम करने का काम किया है। अलग अलग प्रकार से देखेंगे तो सभी प्रकार की स्थिति आगे बढ़ने का काम हो रहा है। मिलेट पर इंटरनेशनल मिलेट हब घोषणा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको अनुपालन करने का काम आप कर रहे हैं। पर उसके तहत जो देनी चाहिए थी उन योजनाओं का आगे देने का काम नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहेंगे कि जिन आवंटनों को हमको बढ़ाने का काम करना चाहिए था, हम बढ़ाने का काम नहीं किए हैं। अगर माननीय एक वक्ता अपने मित्र और माननीय विधायक जिन बातों को कह रहे थे, उन बातों को हम कहना चाहेंगे स्पष्ट तौर पे कि एससी समाज पे जो बंद हुआ है, जो फ्री स्कॉलरशिप कार्ड देना चाहिए था, वो बिहार के सरकार ने कार्ड देने का काम नहीं किया है, जो और प्रांतों में हुआ है। अगर सीएजी ने इस बात को रिपोर्ट किया है, उसका पुख्ता प्रमाण अपने पास है कि कितने कितने करोड़ का डाइवर्सन ऑफ फंड हुए हैं, रोड्स में, सड़क में, सब करने का काम किए हैं। क्या यही न्याय है? क्या एससी समाज के साथ विश्वासघात नहीं है? सीएजी के रिपोर्ट में आपने मानने का काम किया है बिहार सरकार ने कि हम किस प्रकार से डाइवर्ट करने का काम, उस फंड को करने का काम किए हैं और कोर्ट के अंदर बताने का काम किए हैं कि हम ऑलरेडी जो स्कीम है उस स्कीम के माध्यम से, फाइनेंशियल स्कीम के माध्यम से हम देने का काम करते हैं, पर वो लोन के माध्यम से देने का काम करते हैं। पर फ्री जो स्कॉलरशिप देने का काम करना है, फ्री जो कार्ड बनना चाहिए स्कीम कार्ड, वो नहीं बनने का काम हुआ है। इसी के कारण से केंद्र सरकार की जो मापदंड है उस मापदंड पर उतरने का काम नहीं हुआ है। इसके वजह से पदाधिकारियों की जो स्थिति रही है वो बिहार सरकार स्वयं जानती है कि अंदर के तहखाने में झांक के देखे कि हम एससी समाज के साथ न्याय क्यों कर रहे हैं। लाखों लाख छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कीम के तहत लाखों छात्र अभी तक उससे महरूम हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां तक अति पिछड़ा समाज की बात है, अध्यक्ष महोदय बताना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज के लिए जो योजनाएं कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के अंतर्गत देने का काम हुआ था 32 जिलों में, जन नायक छात्रावास संचालित होने का काम है, उनकी स्थिति क्या है? क्या सरकार बताने का काम करेगी? कितने छात्र उसमें पढ़ रहे हैं? बायस छात्रों की संख्या वहां कम होती चली जा रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। जहां अति पिछड़ा समाज की दृष्टि से 1878 करोड़ की राशि पिछली बार की गई थी आवंटित, वहीं 1787 करोड़ का आवंटन देकर 100 करोड़ का कम करने का काम अति पिछड़ा समाज के साथ किस विश्वासघात करने का काम किए हैं। ये बजट का प्रावधान बताने का काम करता है कि सरकार की योजना के अंतर्गत ही समाज को कैसे आप छलने करने का काम किए हैं। केवल एक मुखौटा बनाकर अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति वर्गों को आगे बढ़ाने का जो सोच रहे हैं, कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि बजट के प्रावधान में इस बात को दृष्टिकोण है, इस बात को दिखाई देने का काम कर रहे हैं। आप उद्योग की दृष्टि से बताने का काम कर रहे हैं। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया मेरे क्षेत्र में है, जिस प्रकार से आवंटन का बात होना चाहिए, आवंटन होने का काम क्षेत्र का नहीं हो रहा है, रद्द की जा रही है, उनकी जमीनें रद्द की जा रही है, जिस प्रकार से तंग आ रहे हैं। तो आज उद्योग की दृष्टि से भी हमको करना चाहिए, उस समाज को हमको दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम कंक्लूड कीजिए, नहीं होने का काम हो पा रहा है। आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि नगर विकास की दृष्टि से भी देखेंगे आप अध्यक्ष महोदय कि नगर विकास की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो आज नगर विकास में स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पटना सबसे बड़ा उदाहरण है। पर पटनों में नालों को जो पाटने का काम टेंडर की प्रक्रिया में भी नहीं हुआ है। बाबा चौक से लेकर बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो बड़े इस प्रकार से नाले खुले हैं, उसके टेंडर की प्रक्रिया में सरकार करने का काम नहीं कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, यहां आपके प्रखंडों में पर्यावरण के केंद्र बिंदु अभी तक जांच केंद्र खुलने का काम नहीं हुआ है। तो किस गलत फहमी में सरकार जीना चाहती है कि हम पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे प्रदूषित शहर के नाते पटना किस प्रकार से परिलक्षित है, वो बिहार की जनता, पटना की जनता जान रही है कि पर्यावरण से हाय तौबा जिस प्रकार से बचने का काम हुआ है, पर्यावरण की दृष्टि से भी देखेंगे। सबसे बड़ा विषय आज दिव्यांग के विषय पर अगर देखेंगे कि दिव्यांग का जो स्टाइपेंड मिलता है वो सबसे कम बिहार को मिल रहा है। मैंने भी पिछले सदन में प्रश्न उठाने का काम किया था कि दिव्यांगों को न्याय कब मिलेगा, दिव्यांगों को कब मिलने का राशि ज्यादा करने का काम होगा। पर यहां के सरकार ने उस योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। महोदय, आपको यही बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात जो है कि जिंदगी एक अभिलाषा है
अपने आप में परिभाषा है। संभल गए तो जिंदगी, नहीं तो एक तमाशा है महोदय। कि हमें तमाशा नहीं बनने देना है। बिहार को जिस लक्ष्य को हम आगे ले जाना चाहते हैं, स्वर्णिम इतिहास के प्रेरणा के रूप में जिस प्रांत को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको हमको सही मायने में आगे ले जाने का काम करना है और छलने का काम नहीं करना है महोदय। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।